क्लास 11 का प्रश्न वाली 1.2, जिसका हमारा चौथा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। ठीक है, ए और बी दिया हुआ है आपको, और ए बराबर बी है कि नहीं बताना है ये। ठीक है, तो सॉल्व में हमें क्या लिखना है, तो देखिए आपको यहाँ पे लिखना है ए बराबर जो भी दिया हुआ है। ठीक है, आप जब लिखते हैं फेयर कॉपी में, है ना, तो उसमें आपको क्वेश्चन को उतारना होता है। मैथ्स का रूल है ये। ठीक है, आपको क्वेश्चन को उतारना होता है, जो लंबा चौड़ा होता है उसे नहीं उतारते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है उसे उतारना पड़ता है। तो उसी प्रकार हम ए और बी को आपस में उतार लिए। अब देखना है कि जो ए में है वो बी में है क्या। तो ए है दिया है, ए यहाँ पे ढूंढिए, ए है। बी दिया है, बी भी इसमें है। सी दिया है, सी भी है। डी दिया है, तो डी भी है। तो हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू बी। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, ए बराबर 4, 8, 12, 16 और बी बराबर 8, 4, 16, 18। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम तीसरे और चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10। बी बराबर बोला है एक्स सच डॉट एक्स सम धन पूर्णांक है, जो एक्स का मान कितना होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए और 10 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ए दिया है। ठीक है, ए दिया है तो हम सबसे पहले ए को लिख लेंगे। ए बराबर क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, क्लियर हो गया। ए को तो हमने उतार लिया। अब बी के लिए कैसे करेंगे बाबू, आप लोग को बी के लिए करना है, मैंने बताया था। ठीक है, इसे रोस्टर रूप में हमें लिखना है। ठीक है, ये समुच्चय रूप में आपका दिया हुआ है, डिफिकल्ट रूप में, इसे रोस्टर रूप में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या बोला है, एक्स का वैल्यू जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए और 10 के बराबर होना चाहिए। एक और बोला है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दिए होंगे ना, तो यहाँ पे एक और बोला है सम धन पूर्णांक। ठीक है, सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या में कहाँ तक आएगा आपका, 10 तक जाना है। तो किससे स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग करेंगे भाई 2 से, क्योंकि सम धन पूर्णांक बोला है 2 से स्टार्ट होता है। तो 2, 4, 6, 8 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो गया। अब देखिए ए का जो वैल्यू है वो बी के वैल्यू के बराबर है क्या, तो 2 है तो 2 है, 4 है तो 4, 6, 8, 10 सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे एक और ट्विस्ट हो जाएगा, अगर आप देखेंगे कि x का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी x का जो वैल्यू हो वो छोटा और बराबर होगा किससे, 12 से। तो और यहाँ पे 2 से लेकर 10 तक दिया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको पूछेगा ए बराबर बी है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे आपका ए बराबर बी नहीं होगा, क्योंकि बी का जो वैल्यू हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका 12 तक। ठीक है, तो यहाँ पे 12 होगा तो आपका वैल्यू 12 तक आएगा। तो इस कंडीशन में आपका a इज इक्वल टू नॉट बी होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो चौथा नंबर पे चलते हैं, a बराबर एक्स डॉट एक्स संख्या 10 का गुणज है। b बराबर क्या दिया है, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, अनंत तक जा रहा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे a का मान हमें किससे निकालना है भाई, तो रोस्टर रूप में निकालना है। ठीक है, तो रोस्टर रूप में निकालने के लिए क्या बोला है, x का गुणज, मतलब वो संख्या जो x का गुणज हो, x से सॉरी 10 का गुणज हो। तो कौन कौन सा लेंगे हम लेंगे 10, ठीक है, 20, ये सभी 10 का गुणज है, 40, ये जाएगा आपका अनंत तक, कितना भी गुणज ले लें। ठीक है, और आपका b दिया हुआ है, कौन सा दिया है, 10, 15, 20, 25, 30, ये जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग एक बात गौर कीजिए, देखिए a जो है वो बोल रहा है कि वो 10 का गुणज है, लेकिन b में क्या है, ये तो गुणज 10 का है, ये भी गुणज 10 का है, ये भी गुणज 10 का है, लेकिन एक चीज और है, क्या है, तो देखिए ये है 5 का गुणज, ये है 5 का गुणज। तो ये जो b का मान है वो a और b दोनों का गुणज है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे a इज नॉट इक्वल टू b। ओके, क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि बीच में यहाँ पे 5 का गुणज भी डाल दिया है, इसमें 10 का गुणज तो है लेकिन 5 का गुणज भी डाल दिया है, तो a और b बराबर नहीं हो सकते। क्लियर है, तो ये हो गया आपका आंसर और चौथा नंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। तो हम देखते हैं पांचवा नंबर का क्वेश्चन। देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है,
कारण सहित बताइए। यहाँ पे ए दिया है हमारा 2 और 3 दिया है, और समीकरण दिया है हमारा बी का मान दिया है x² + 5x + 6। मतलब ये बताना है कि ए का मान जो ए और 2 दिया, सॉरी 2 और 3 दिया हुआ है, उसी में बी का मान भी 2 और 3 आता है क्या, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए ए बराबर दिया है हमारा ए और 2 और 3। ठीक है, ये हो गया। अब बी बराबर क्या दिया है, तो ये दिया है x² + 5x + 6 दिया है। ठीक है, तो इसे हम गुणनखंड में पहले तोड़ लेते हैं। x² + 5x + 6 इक्वल टू कितना है, 0 है। तो लास्ट में ऐसी संख्या से इन दोनों का गुणा करेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुणा करेंगे, तो जोड़ने और घटाने पर तो 5 आना चाहिए, ऐसी संख्या हमें लाना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है, क्लास 11 में पहुंच चुके हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो मैं सीधा बोल देती हूँ। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए, तो आप लोग बोलेंगे मैम 2 और 3 है, तो ये सही है भाई, क्योंकि 2 और 3 को हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो उसी प्रकार हम लिख देंगे यहाँ पे 3x + 2x + 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकलेगा, क्या बचा, x + 3, और यहाँ से 2 निकलेगा तो क्या बचा, x + 3। ठीक है, x का मान कितना आ गया, ये आ गया हमारा -3 और -2। ठीक है, यहाँ से हमारा मान निकला है, और a में देखेंगे हम, इसका मान हम लोग लिख देते हैं -3 और -2। ठीक है, इसका मान हम लोग देख लेंगे a का 2 और 3। ठीक है, और इसमें है -3 और -2। अगर ये 3 और 2 रहता तो हम बोल सकते हैं कि a का मान b के मान से बराबर है, लेकिन देखिए माइनस जो है तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे 3 और 2 रहता तो भी बोल सकते। अगर आपका कोई भी अंक इधर उधर है, बराबर में नहीं है, तो भी आप बोल सकते हैं कि ये दोनों फॉर्म बराबर है। ठीक है, आगे पीछे होगा उससे मतलब नहीं है, a का मान जो है वो b के मान में होना चाहिए, बस आगे पीछे से मतलब नहीं है। तो आप ये बोल सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, देखिए तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, और b बोलता है y सच डॉट y शब्द वॉल्व का एक अक्षर है। यहाँ पे दिया है a का फॉलो। ठीक है, और देखिए ये जो है समुच्चय निर्माण रूप में जो दिया है, इसे हम क्या लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करना होता है, देखिए कोई भी हम लेटर लिखते हैं तो कोई भी जो उसका अक्षर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आप सेंटेंस लिखो, आप कुछ भी लिखो, नेम लिखो, कुछ भी लिखो, कोई भी यहाँ से आपका एक भी अक्षर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे F। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे O, यहाँ पे फिर लिखेंगे L, तो L डबल है तो हमने एक बार लिखना है, O हो गया, इसको छोड़ना है, और हो गया W। अब देखिए B का वैल्यू क्या आया है, B का है हमारे पास WOLF, ये है ना। तो अब आप लोग मिलान कीजिए, क्या B के में जो है वो A में भी है, तो हम देखेंगे A का है F, इसमें भी है O, इसमें भी है L, इसमें भी है, और W यहाँ पे भी है। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं A इज इक्वल टू B, A का मान B के मान से बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए छठवां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे A से लेके H तक यहाँ पे दिया हुआ है मान, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि A इज इक्वल टू क्या है, तो A इज इक्वल टू है 2, 4, 8, 12। क्या A से कोई भी ABCD जो है B से H तक जो दिया हुआ है, ठीक है यहाँ से, तो ये मैच होता है क्या, ये सभी ये हमें देखना है। तो A का मान देखेंगे, किसी में है क्या, 2, 4, 8, 12, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, 3 1 में है, ई में भी नहीं है, एफ में भी नहीं है, जी में भी नहीं है, एच में नहीं है, इसे छोड़ देंगे। अब छोड़ने के बाद बी को पकड़िए, बी में क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, और ऐसी सेम वाला एक और देखना है हमें, तो कौन सा हो जाएगा, 4, 8, 12, 14, ये तो नहीं है। ठीक है,
ए को छोड़ दिए हम, क्लियर है। अब देखिए डी में देखेंगे 3 1 4 2, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4 2, मतलब यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या है, 3 1 4 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू डी, क्लियर है। अब देखिए बी का हो गया, अब सी का देखिए, सी का देखेंगे हम, इसे हम अलग से कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सी को देखेंगे तो सी में क्या है, 4 8 12 और 14 है। तो ऐसी संख्या देखिए इसमें भी जो सी से मिलता जुलता हो, ठीक है, समझ आ रहा है। ए का हमने देखना है कि इन सभी से मिल रहा है क्या, फिर बी का देखना है, फिर सी का देखना है, उसी प्रकार हमें लगातार देखते जाना है। तो बी का देखेंगे, सॉरी सी का देखेंगे 4 8 12 14, तो इसमें है क्या, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये सभी में नहीं है, ठीक है। इसमें भी है क्या, इसमें 2 है, ए में भी नहीं है, ठीक है, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए डी का देखेंगे हम, डी का तो मेल हो गया है किसके साथ, बी के साथ। अब ई का देख लेंगे, ठीक है, ई का देखेंगे तो ई का क्या है, -1 और 1, ये हो गया। अब इन सभी में है क्या, -1 और 1, और हाँ मैंने बोला था कि कोई भी संख्या आगे पीछे होती है तो भी चलेगी, ठीक है। तो देखिए ई का है, एफ में नहीं है, यहाँ पे देखिए जी में दिया है a -1, ठीक है। तो जी बराबर कितना है, a सॉरी 1 और -1, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू D, ये हो गया आपका दूसरा आंसर, ठीक है। पहला हमें क्या मिला है, हमें मिला है B इक्वल टू D, और दूसरा हमें मिला है E इक्वल टू G, ठीक है, G हो गया। अब देखिए H, इसमें दिया हुआ है क्या, कोई भी इसका मिलान कीजिए, 0 और 1 किसी में है क्या, ये इसमें है 0 और A है, ठीक है, तो इसका भी मिलान नहीं है। तो आपके पास क्या आया, D और D इक्वल है और E और G इक्वल है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक आपका प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होता है, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3 को किस स्टेप से सॉल्व किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।